चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को समझने वाले ये अच्छे से समझते हैं कि नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं, लेकिन इतने तगड़े बार्गेनर हैं कि पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर भी बार्गेनिंग कर लेंगे, इसकी तो शायद कभी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ नायडू ने पीएम मोदी से अचानक से मीटिंग करके पहलगाम हमले के बाद एनडीए सरकार को अपना समर्थन दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती मिली है। खबर है कि नायडू ने पहलगाम हमले के बाद दिए गए समर्थन की कीमत मांग ली है। जी हां, चौंकिए मत, सच है। तो नायडू ने कैसे बड़ा खेला किया है, एनडीए में कैसे बगावत हुई है और इस बगावत को रोकने के लिए पीएम मोदी ने अमित शाह को क्या निर्देश दिया है, एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। नायडू ने कैसे गृह मंत्री अमित शाह से डायरेक्ट पंगा ले लिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए, जिसने तहलका मचा कर रख दिया है। खबर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती राजधानी के निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। मतलब शर्म है कि आती नहीं। एक तरफ हमारे पीएम मोदी पहलगाम की हाई लेवल मीटिंग को छोड़कर बिहार में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नायडू ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार को सपोर्ट करने की खुले में कीमत मांग ली है। क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे नायडू ने वक्फ बिल के पास होने के बाद बीजेपी से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती के लिए 4200 करोड़ रुपए की मोटी रकम ली थी, वैसा ही कुछ अब पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि पहलगाम आतंकी हमले के बीच पीएम मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू, सरकार को दिया अपना पूरा समर्थन। तो जिस तरीके से पलटू चाचा नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक उसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू भी पीएम मोदी पर समर्थन का दबाव बनाते रहते हैं। अरे जब आप समर्थन में ही हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो अचानक से दिल्ली जाकर पीएम मोदी को आश्वासन देना कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इस बयान का आखिर मतलब क्या बनता है? दरअसल ये बयान नहीं, अपने आप में एक धमकी है, जो कि लगातार गठबंधन की सरकार में आने के बाद से नायडू देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हद तो तब पार हो गई है जब आतंकी हमले के बदले हो रही फजीयत का हिसाब तक नायडू ने पीएम मोदी से मांग लिया है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि 65,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य अमरावती को विश्व स्तरीय शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। बैठक में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो पहले किस पर चर्चा हुई है? नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती पर चर्चा हुई है, उसके आर्थिक पैकेज पर चर्चा हुई है, फिर उसके बाद पहलगाम पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, नायडू को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को पूरा करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए चाहिए। ये वही फंड है जो कि पिछली बार नायडू को पीएम मोदी ने सैंक्शन नहीं किया तो 2019 में गठबंधन टूट गया था। लेकिन अब अल्पमत की सरकार में पीएम मोदी बैसाखियों के आगे इतना मजबूर हो चुके हैं कि हिम्मत नहीं हो पा रही है नायडू की डिमांड को खारिज करने की। और इसके ऊपर सोने के पर सुहागा तो यह हुआ है कि नायडू ने पीएम मोदी से सिर्फ मीटिंग नहीं की है, सिर्फ डिमांड नहीं की है, बल्कि बेइज्जत करने के लिए आंध्र प्रदेश भी इनवाइट कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही पहलगाम हमले की हाई लेवल मीटिंग छोड़कर बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी की फजीयत हो रही थी, अब ये डबल फजीयत होने वाली है। क्योंकि जब पीएम मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे और उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, नायडू के ठीक सामने समर्थन की कीमत चुकाएंगे, तो फजीयत होना लाजमी है। आपको बता दें, इस फजीयत से बचने के लिए पीएम मोदी ने सख्त एक्शन लिया है। एक तरफ नायडू के साथ मीटिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जो कि मोदी काल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या कर दिया है पीएम मोदी ने कि बैसाखियों को भी तगड़ा झटका लगा है? बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि एनडीए में पहली बार अध्यक्ष बनेगा शाह। राजनाथ जैसे राष्ट्रीय नेता को जिम्मा संभव, राज्यों में भी संयोजक होंगे।
होंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पा रही है, वो एनडीए का अध्यक्ष बनाएगी। मतलब जो कभी नहीं हुआ वो करके दिखाएगी। इतना डर, इतना खौफ कि रातों रात पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। खेल समझिए, बहुमत की सरकार में हनक में फैसले लेने वाली मोदी सरकार अब बैसाखियों के सामने घुटनों पर आ गई है। कभी नीतीश कुमार है कि मुंह उठाकर अचानक से दिल्ली चले आते हैं, तो कभी नायडू अपने समर्थन की कीमत वसूलने के लिए पीएम मोदी के साथ मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में भाजपा अल्पमत की सरकार में एनडीए का अध्यक्ष बनाने की तैयारी में जुट गई है और ये अध्यक्ष बनाने का जिम्मा मुख्य तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है, क्योंकि एक बार अध्यक्ष बन गया तो मोदी या शाह से नहीं बल्कि डायरेक्ट अध्यक्ष से एनडीए के घटक दलों की मीटिंग होगी। इतना ही नहीं, खबर है कि राज्यों में संयोजक भी बनाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, पहले संयोजक से बात करो, फिर अध्यक्ष से मीटिंग करो, फिर कहीं जाकर मोदी या शाह का नंबर आएगा। क्योंकि लगातार मीटिंग पर मीटिंग और बैसाखियों की धमकियों ने बीजेपी आला कमान की नाक में दम करके रख दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस दिन भी गृह मंत्री अमित शाह नायडू से मीटिंग कर रहे थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर हुई चर्चा। इस खबर में आप तारीख भी देख सकते हैं, साफ लिखा हुआ है कि 22 अप्रैल 2025 को 3 बजे के आसपास ये मीटिंग हुई है और 3 बजे के आसपास ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। अब जब गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग के खेल से फुर्सत पाएंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो इनके बस का कुछ नहीं है। अमित शाह की सारी चाणक्य नीति पीएम मोदी की कुर्सी को बचाने और विपक्ष की सरकार को गिराने में काम करती है, क्योंकि अल्पमत की सरकार में है तो पहलगाम हमला हुआ है और जब बहुमत की सरकार में थे तो कैसे पुलवामा अटैक हुआ आप जानते हैं। खोखले दावे करने वाली सरकार तब भी फेल हुई थी और अब भी फेल हुई है, लेकिन इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं। खैर, अब बैसाखियों के सामने कितनी हालत खराब है आप इन्हें एक खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल नायडू ने जैसी हरकत की है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार हद पार हो गई है? क्या नायडू किसी भी मौके पर दबाव बनाने से नहीं चूकेंगे और इस दबाव में आखिर कब तक मोदी शाह आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या पीएम मोदी नायडू के समर्थन की कीमत चुकाने आंध्र प्रदेश जाएंगे या फिर कि अमित शाह एनडीए का अध्यक्ष नियुक्त करके अपनी अलग ही चाणक्य नीति चलाएंगे? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।